जैन बच्चों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। उसमें हमें आगे पढ़ना है समष्टि का आकार। क्या पढ़ना है? कल तुमने पढ़ लिया था, पिरामिड पढ़े थे ना, आयु का पिरामिड। तो आज पढ़ना है समष्टि का आकार। समष्टि का आकार, साइज ऑफ पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन। आप डालो पहले हेडिंग, थोड़ा हम फैन ऑन कर दें। ठीक, तो आपको इकोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा याद ही करना है। बस इसमें समझने वाली चीज़ें कम से कम है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, याद करना है। तो जहाँ पर समझाने वाला आएगा हम समझा भी देंगे और बाकी ज़्यादातर याद ही करना है। तो आपको रिवाइज करते रहना है बस। हम आगे लिखते हैं, किसी भी प्रजाति की समष्टि का आकार उसके आवास में उसकी स्थिति को दर्शाता है। जब हम पारिस्थितिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, जैसे स्पर्धा, परभक्षण, कीटनाशक का प्रभाव, अध्ययन करते हैं तो हम हमेशा समष्टि के आकार में होने वाले परिवर्तन को मापते हैं। इसके बाद हम लोग हेडिंग डाल देंगे समष्टि घनत्व। पहले इतना समझा दें तब ध्यान सुनना, लिखा क्या है। समष्टि का आकार, जो समष्टि होती है, जो पॉपुलेशन होती है, उसका आकार, उसके आकार से हम लोग क्या क्या जान सकते हैं। उसके आकार से हम लोग क्या क्या जान सकते हैं। लिखा है किसी भी प्रजाति की समष्टि। मान लो कोई भी प्रजाति, मान लो कुत्ता है, मैं अपने गांव का एग्जांपल लेता हूँ, नहीं किसी और गांव ले लो। एक गांव था, ये एक गांव है, ये दूसरा गांव है, सब घर बना रहे हैं, ठीक है। अब सुनना, इसमें केवल 5 कुत्ते हैं। कितने कुत्ते हैं? 5 कुत्ते। इसमें कितने हैं? 25 कुत्ते। ध्यान देना, वही लिखा है। जब मैं पढ़ाने लगता हूँ तब कोई ना कोई आ ही जाता है, तो ध्यान रखना। हम क्या बता रहे थे, किसी भी प्रजाति की समष्टि का आकार। मान लो कुत्ता भी एक प्रजाति है, हाँ ये भी कुत्ता है, कुत्तों की प्रजाति है। यहाँ कुत्तों की जो समष्टि है उसमें कुत्ते कितने हैं? 5। यहाँ कुत्तों की समष्टि में कितने हैं? 25। यहाँ कितने हैं? 5।
ध्यान देखना, वही लिखा है, किसी भी प्रजाति की समष्टि का आकार, समष्टि का आकार उसके आवास, डिस्टर्ब करते रहते हैं सब, पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं। सुनो फिर सुनना, किसी भी प्रजाति की समष्टि का आकार, किसी भी प्रजाति की समष्टि का आकार उसके आवास में उसकी स्थिति को दर्शाता है। मतलब उसकी स्थिति कैसी है, ध्यान सुनना, यहाँ पर 5 कुत्ते हैं, यहाँ पर 25, मतलब यहाँ कुत्तों की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। यहाँ 25 कुत्ते हैं, यहाँ पर कुत्तों की स्थिति अच्छी है, कुत्तों की स्थिति अच्छी है। वही लिखा है, किसी भी प्रजाति की समष्टि का आकार उसके आवास में उसकी स्थिति को दर्शाता है। मान लो इस गांव में केवल मान लो घर कितने हैं, यहाँ 5 हैं, यहाँ 5 बना लेते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पर मनुष्यों की संख्या है मान लो 30, यहाँ 100 है। यहाँ पर जो कंडीशन है, जो इन्वायरमेंट है वो लोगों के फेवर में है, यहाँ फेवर में नहीं है, तो यहाँ पर स्थिति अच्छी है, यहाँ पर अच्छी नहीं है। वही लिखा है, आगे सुनना, जब हम पारिस्थितिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, मतलब जो हमारे पर्यावरण में जो प्रक्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन करते हैं, जैसे स्पर्धा यानी कंपटीशन, परभक्षण एक जीव दूसरे जीव खाता है, कीटनाशक का प्रभाव, तो हम हमेशा समष्टि के आकार में होने वाले परिवर्तन को मापते हैं। ध्यान सुनना, जैसे मान लो एक खेत था, इसमें हमने कीटनाशक डाला, क्या डाला, कीटनाशक डाल दिए। अब हम कैसे जानेंगे कीटनाशक काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है? जब मान लो टिड्डा है, टिड्डा, मान लो टिड्डा बहुत सारे थे, इनको मारने के लिए हम कीटनाशक डाले थे। अब कीटनाशक डालने के बाद भी टिड्डे नहीं मरे, टिड्डे नहीं मरे, मतलब टिड्डों की समष्टियाँ थी वो कम नहीं हुई, तो कह देंगे भैया कुल मिला के कीटनाशक का जो प्रभाव है हम समष्टि से चेक करते हैं। अगर मान लो कीटनाशक काम कर गया तो टिड्डों की समष्टि कम हो जाएगी, टिड्डों की समष्टि यहाँ पे खेत में कम हो जाएगी, तो हम जान जाएंगे कीटनाशक काम कर रहा है, कीटनाशक काम कर रहा है। और जैसे मान लो जंगल है और जंगल में हिरण बढ़ती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, तो जान जाएंगे जो हिरण हैं, सॉरी जो शेर है, इसमें शेर की संख्या बहुत ही कम है, तो है ही नहीं है। अब बता रहे इसको। अब इसके बाद हम लोग डाल देंगे हेडिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, समष्टि घनत्व, समष्टि घनत्व, समष्टि घनत्व इंग्लिश में कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। आप इसको उतारो, जब हम लिख रहे हैं फिर समझाते हैं। किसी भी समष्टि में उपस्थित, किसी भी समष्टि में उपस्थित जीवों की संख्या या कुछ अन्य माप, कुछ अन्य माप जैसे, या कुछ अन्य माप, वेट करना आप, परेशान कर रखा है। समष्टि घनत्व क्या होता है, ध्यान सुनना। पहले समष्टि घनत्व होती क्या चीज़ है? किसी भी समष्टि में उपस्थित जीवों की संख्या या कुछ अन्य माप, जैसे प्रतिशत आवरण, प्रतिशत आवरण, जैव भार को समष्टि घनत्व कहते हैं, को समष्टि घनत्व कहते हैं, को समष्टि घनत्व कहते हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। किसे? कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग इसको अच्छे तरीके से समझाएंगे, मतलब समझाएंगे, ध्यान देखना है आपको। समष्टि घनत्व
पेपर में आता है, पूछ भी सकता है यहाँ से। समष्टि घनत्व क्या होता है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, पूछ सकता है। ध्यान सुना, समष्टि घनत्व होता क्या क्या है। मान लो कोई भी समष्टि है, मान लो इंसानों की, कुत्तों की, बिल्लियों की, चींटियों की, किसी भी, कुछ एक एरिया होगा, फिक्स एरिया होगा, हाँ, उसमें जितने जीव होंगे उन सबको मिला के बोलते हैं समष्टि। क्या बोलते हैं, समष्टि या समष्टि घनत्व। क्या बोलते हैं, इनकी संख्या को मिला के क्या बोलते हैं, समष्टि घनत्व। क्या बोलते हैं, समष्टि घनत्व। वही लिखा है, किसी भी समष्टि में उपस्थित जीवों की संख्या, मान लो संख्या देख लिए। हर जगह हम लोग संख्या नहीं देखते हैं, कि समष्टि घनत्व बतानी है तो हम लोग संख्या देख कर ही नहीं बता पाते हैं, कि संख्या देख ली जान जाएंगे समष्टि घनत्व है। समष्टि घनत्व केवल हम लोग संख्या से ही नहीं बता पाते हैं, केवल संख्या से ही नहीं बताते, और भी चीज़ें हैं। देखिए वही लिखा है, किसी भी समष्टि में उपस्थित जीवों की संख्या या कुछ अन्य माप समष्टि घनत्व को दूसरे तरीके से भी मापते हैं। जैसे प्रतिशत आवरण देख लेंगे, जिसका प्रतिशत आवरण ज़्यादा उसकी समष्टि घनत्व ज़्यादा, या जिसका जैव भार ज़्यादा उसकी समष्टि घनत्व ज़्यादा, वो समष्टि घनत्व कहते हैं। इसको कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। फिर सुनना, समष्टि घनत्व क्या होती है, किसी भी समष्टि में उपस्थित जीवों की संख्या या कुछ अन्य माप, जैसे प्रतिशत आवरण या बोल सकते हैं जैव भार, तो क्या बोलते हैं, समष्टि घनत्व कहते हैं। इसको लिखते हैं कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। अब आप इसको उतारो पूरा। अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। समष्टि घनत्व का मेजरमेंट, मापन, जो तो हम देख लें, सब कुछ क्लियर है ना। हाँ ठीक, अगली हेडिंग डाल देंगे। देखो पहले हमने क्या पढ़ा था, समष्टि के बारे में पढ़े थे, ठीक है। अब हम समष्टि में क्या पढ़ लिए, हमने पिरामिड पढ़ लिया, हाँ, आयु का पिरामिड पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ रहे हैं समष्टि का आकार पढ़ लिए, और अब पढ़ रहे हैं समष्टि घनत्व। अब समष्टि घनत्व को मापने के तरीके पढ़ने हैं हमको। समष्टि घनत्व को मापने का तरीका आइए देखते हैं, कैसे कैसे माप सकते हैं। पहला था संख्या के आधार पर। कैसा, जो संख्या गिन लेंगे। पहला संख्या के आधार पर, मिला के 5 तरीके हैं बस। संख्या के आधार पर, प्रतिशत आवरण या जैव भार, परोक्ष विधियाँ, जब गिनना संभव हो, सापेक्ष घनत्व। तो लिखते हैं समष्टि घनत्व को मापने के तरीके। समष्टि घनत्व को मापने के तरीके, जैसे नंबर 1 क्या है, संख्या के आधार पर, जिसकी संख्या ज़्यादा उसकी समष्टि घनत्व ज़्यादा। संख्या के आधार पर, तो लिखो आप पहले, संख्या के आधार पर समष्टि घनत्व को नापते हैं। नंबर 2 नंबर 2 प्रतिशत आवरण या जैव भार। तीसरा सापेक्ष घनत्व। तीसरा क्या है, सापेक्ष घनत्व। चौथा जब गिनना असंभव हो। काउंटिंग इम्पॉसिबल। मतलब काउंटिंग इम्पॉसिबल हो तब। रिलेटिव डेंसिटी
पाँचवा है परोक्ष विधियाँ। परोक्ष विधियाँ मतलब इनडायरेक्ट मेथड। काउंटिंग नंबर बाय नंबर से पता कर सकते हैं हम लोग। परसेंटेज कवर, और बायोमास। ठीक, इसका हो जाएगा इनडायरेक्ट मेथड। अब हम इसको एक एक करके अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। पहले हम लोग हल्का सा समझ लें, तब इसको हम आज नहीं कल पढ़ेंगे। ध्यान सुनना, समष्टि घनत्व के मापने के कुल 5 तरीके हमको पढ़ने हैं बस, और कुछ नहीं पढ़ना है बस। नंबर 1 क्या है, हम लोग संख्या गिन लेंगे। जिसकी संख्या ज़्यादा होगी उसका समष्टि घनत्व ज़्यादा होगा, जिसकी संख्या कम होगी उसका समष्टि घनत्व कम होगा। दूसरा है प्रतिशत आवरण। क्या है? प्रतिशत आवरण या जैव भार। हम लोग देख लेंगे, जैसे मान लो उसकी संख्या कम है लेकिन वो ज़्यादा कवर कर रहा है एरिया, तो उसकी समष्टि घनत्व ज़्यादा है, उसकी समष्टि घनत्व ज़्यादा है। ये जैव भार देख लेंगे, कितना मास है उसका, कितना वेट है। सापेक्ष घनत्व रिलेटिव डेंसिटी होती है। अगला है जब गिनना असंभव हो, जैसे मान लो कुछ चीज़ें हम गिन नहीं पा रहे हैं। अगला परोक्ष विधियाँ, ऐसी विधियाँ हैं जैसे मान लो शेर गिनना, कितने शेर हैं या कितने बाघ हैं जंगल में, तुम जाके नहीं गिनेंगे। एक ही वाला शेर है, सुरक्षित कबरा है, वो कालिया है, वो मतलब जैसा भी शेर हो, तो हम लोग वहाँ जाके नहीं गिनेंगे। यहाँ पर वहाँ देख लेंगे हम लोग फीकल मैटर देखेंगे। क्या देखेंगे? फीकल मैटर देखेंगे, मतलब मल गुटिकाएँ। सुबह गुड मॉर्निंग करने जाता है ना, ये वो चेक करते हैं। मल गुटिकाएँ देखते हैं, या पग मार्क देखते हैं, पैरों के निशान देख लेते हैं, या फीकल मैटर देख के हम लोग जान जाते हैं यहाँ पर इतने टाइप के शेर हैं, मतलब इतने शेर हैं या इतने बाघ हैं या इतने चीता हैं। तो आपको इतना रिवाइज करना है। हम लोग कल मिलते हैं, इन सबको डिटेल से पढ़ेंगे। समष्टि घनत्व के जो मापने के तरीके हैं एक एक को आराम से अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें से कुछ ऐसा नहीं हो समझ में ना आए, तो आप करना क्या, आपको डेली रिवाइज करते चलना है बस। अब इसमें मान लो यहाँ आप हो जाएँ, अब करीब 2.5 या 2.5 चैप्टर के आसपास बचा हुआ है इधर। हाँ, तो आप करना क्या है, स्टार्टिंग से अगर स्कूल में जितना पढ़ाए हैं उसको भी पढ़ लीजिएगा आप। हाँ, और जो हम पढ़ा रहे हैं डेली रिवाइज करते चलो। अब पढ़ो कम, रिवाइज ज़्यादा। पढ़ना कम है, रिवीजन ज़्यादा। पढ़ना कम, रिवीजन ज़्यादा। इससे क्या होगा कि आपके सारे टॉपिक मजबूत हो जाएंगे। हम लोग फिर मिलते हैं कल अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।